ओम नमस्कार आप सभी को। समास की इस श्रृंखला में एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ जो आज का हमारा विषय है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे यह आग्रह है, इस वीडियो को अंतिम तक देखें और साथ ही साथ इस वीडियो के अंतिम में इसी समास से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को अवश्य बनाएं और उसी के साथ अंतिम स्लाइड में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है। तो प्रश्नों को बनाएं और उत्तर का मिलान करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। आइए हमसे बहुव्रीहि समास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक सूत्र, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। तो व्याकरण की जो सुप्रसिद्ध जो पाणिनि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बहुव्रीहि समास के लिए यह सूत्र आया है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अर्थात जिस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसा उदाहरण दिख रहा होगा, पीताम्बरः पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरः। आइए इसकी पहले हम परिभाषा को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा में आपको दिख रहा होगा अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। इसमें देख रहे हैं आप, यस्मिन् पदे पूर्वोत्तर द्वयोः अपि प्राधान्यम न भवति अपितु कस्यचित् अन्यस्य एव शब्दस्य प्राधान्यम भवति तत्र बहुव्रीहि समास भवति। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि इस समास में न पूर्व पद की प्रधानता होगी न उत्तर पद की प्रधानता होगी, इस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होगी। जैसा कि हमने अव्ययी समास पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। वैसे हमने जब तत्पुरुष पढ़ा था तो तत्पुरुष समास में हम क्या देख रहे थे कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। लेकिन यह समास में क्या हो रही है, ना पूर्व पद की प्रधानता हो रही है और न ही उत्तर पद की प्रधानता हो रही है, यहाँ पर किसी अन्य पद की प्रधानता हो रही है। जैसा कि तीसरा नियम दिखेंगे, इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। यानी न पूर्व पद की प्रधानता होगी न उत्तर पद की, इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होगी। आइए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं और उदाहरण के हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको उदाहरण दिख रहा होगा, पीताम्बरः। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो इसमें दो शब्द है, पीतम अंबरम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पीतम मतलब होता है पीत या पीला, अंबर मतलब होता है वस्त्र। लेकिन जब इसका विग्रह करते समय हम यस्य का प्रयोग करेंगे, यस्य सह का प्रयोग करेंगे, और स्त्रीलिंग होगा तो क्या हो जाएगा, यस्याः सा का प्रयोग करेंगे। तो इसका विग्रह होगा पीतम अंबरम यस्य सह, और समस्त पद क्या बनेगा, पीताम्बरः। अब हमको समझना यह है कि पीतम क्या है, पूर्व पद है, अंबरम क्या है, उत्तर पद है। तो पीतम मतलब पीला, अंबर मतलब होता है वस्त्र, अर्थात पीले वस्त्र वाला। अब इसका पीले वस्त्र वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो आप देख सकते हैं कि न इसमें पूर्व पद की प्रधानता है न उत्तर पद की प्रधानता है। जब हम समस्त पद बना रहे हैं तो किसी अन्य पद की प्रधानता हो, जब कोई अन्य अर्थ आ जा रहा है तो जहाँ कहीं भी कोई अन्य अर्थ आ जाए वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, समस्त पद होगा पीताम्बरः, और इसका हिंदी अर्थ होगा पीत अंबर वस्त्र जिसका, अर्थात पीले वस्त्र वाला कौन है, अर्थात विष्णु। दूसरा उदाहरण देखेंगे, महात्मा। इसका विग्रह हो जाएगा महान आत्मा, और अंतिम में क्या जोड़ेंगे, अंतिम में यस्य सह जोड़ेंगे, और यही कोई स्त्रीलिंग शब्द होगा तो यस्याः सा जुड़ेगा। तो महान आत्मा यस्याः सा, और जब हम समस्त पद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महात्मा। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, जिसकी आत्मा महान हो उससे हम क्या कहते हैं, महात्मा कहते हैं। तो महान क्या है, यहाँ पर पूर्व पद है, और आत्मा क्या है, यहाँ पर उत्तर पद है। लेकिन जब हम समस्त पद कर रहे हैं तो न पूर्व पद की प्रधानता हो रही है और न ही उत्तर पद की प्रधानता हो रही है, यहाँ पर किसी अन्य पद की प्रधानता हो रही है, और इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण जो सुप्रसिद्ध उदाहरण है, जितेंद्रियः। अब यहाँ पर इंद्रियां बहुत होती हैं, इसलिए इसको बहुवचन प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा जीतानि इंद्रियाणि, इंद्रियम इंद्रिये इंद्रियाणि फलम फले फलानि। तो जीतम जीते जीतानि, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीतानि इंद्रियाणि, और अंतिम में क्या जोड़ेंगे, एन सह।
अर्थात जब हम समस्त पद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितेंद्रिय, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह क्या कहलाता है, जितेंद्रिय, अर्थात जिस हनुमान जी को हम जितेंद्र कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस समास में हमें मुख्य रूप से समझना क्या है कि न इसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी न उत्तर पद की प्रधानता होगी। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो किसी अन्य पद की प्रधानता होगी, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब आपको अंतिम में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो प्रश्न इसी समास से संबंधित है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो प्रश्न है, लंबोदरः वीणापाणी नीलकंठः चक्रपाणी। तो इन प्रश्नों को आप इसी समास के नियमों के साथ इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के साथ अंतिम में आपको इसी समास के उत्तर भी दिए गए हैं। तो इन उत्तरों को आप खुद से मिलान करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कितने आपके उत्तर सही हो रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार, हरिओम।